बहुत अरसा पहले बुहेरा अरब के किनारे वाक़े नारियल के दरख्तों के झुंड में एक बहुत ही प्यारा सा सफ़ेद खरगोश रहता था जो बहुत वहमी था। एक दिन अपना कियानाबल में रखते हुए इसने सोचा कि अगर ज़लज़ला आ जाए तो मेरा क्या होगा, फिर तो मैं ज़मीन में दब कर मर जाऊंगा। ये सोच कर वो बड़ा फिक्रमंद हुआ। इत्तेफाक से इसी लम्हे एक पका हुआ नारियल दरख्त से टूटकर नीचे गिरा। नारियल के गिरने की आवाज़ सुनकर वहमी खरगोश ने हुआ में छलांग लगा दी। इसे यकीन हो गया कि ज़लज़ला आ गया है और ज़मीन फट रही है, इसलिए वो पीछे देखे बगैर भागता चला गया। रास्ते में इसे एक और खरगोश मिला जिसने इससे भागने की वजह पूछी कि भाई तुम इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो, खैर तो है मत पूछो, बस यूं समझो गजब हो गया है। इसने भागते हुए कहा मगर हुआ क्या है, कुछ तो पता चले। दूसरे खरगोश ने इसके पीछे भागते हुए पूछा। वहमी खरगोश ने हम काम पत्यावर बेउक्ति हुए बताया, जमीन फट रही है, अगर जान बचानी है तो भागो। ये सुनकर दूसरा खरगोश भी खौफ से इसके पीछे भाग खड़ा हुआ। रास्ते में इनको कई खरगोश मिले जो उनकी बात सुनकर घबरा गए और उनके साथ हो लिए। भागते भागते हिरन, भैंस, लूमड़ी, गीदड़, बारहसिंगा, चीता और हाथी भी उनको मिले और जब उन्हें पता चला कि जमीन फट रही है तो वो बेचारे भी भाग खड़े हुए। इन जानवरों के भागने की आवाजें सुनकर शेर अपनी कछार से बाहर निकल आया और उनको रोककर पूछा, क्या मसला है, तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो। जब उसे बताया गया कि जमीन फट रही है तो इसने सोचा कि इन सब को गलत फहमी हुई है। किसी सख्त चीज के फटने की आवाज सुनकर ये सारे डर गए हैं। अगर मैंने उनका खौफ दूर न किया तो फिर ये सारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मुझे किसी भी कीमत पर उनकी जान बचानी चाहिए। सोचकर उसने पूछा, तुम में से किसने जमीन को फटते हुए देखा था। किसी ने कहा हाथी को पता है, लेकिन हाथी ने जवाब में कहा मुझे कोई इल्म नहीं, मुझे तो शेर ने बताया था। शेर ने इनकार किया और कहा मुझे तो सब कुछ भी लुमड़ी ने बतावाते। अब लुमड़ी ने सुना तो सफाई पेश की, खदिक की कसम, मैंने जमीन को फटते हुए नहीं देखा था, मैं तो मजे से सो रही थी कि अचानक गीदड़ भाई ने मुझे जगाया और ये माजरा सुनाकर भाग खड़े होने को कहा। गीदड़ ने कहा मुझे खुद इल्म नहीं, बारहसिंगे ने मुझे ये बात बताई थी। बारहसिंगा कहने लगा मुझे भैंस ने ये सब कुछ बताया था। भैंस जो बड़ी परेशान खड़ी थी बोली मुझे हिरन ने बताया कि जमीन फट रही है। हिरन बहुत डरा हुआ था, बोला मुझे कुछ मालूम नहीं, खरगोश ने मुझे बताया था। शेर में खरगोशों की तरफ देखा तो तमाम खरगोशों ने एक सफेद खरगोश की तरफ इशारा करते हुए कहा इसने हमें बताओ आते। शेर ने सफेद खरगोश को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या ये सच है कि तुमने जमीन को फटते हुए देखा था। खरगोश ने जवाब में कहा ये हकीकत है, तुम इस वक्त कहाँ थे। शेर ने पूछा, मैं इस वक्त नारियल के दरख्त के नीचे अपने बिल में खाना जमा कर रहा था तो अचानक धरती के फटने की आवाज आई और मैं खौफ से भाग खड़ा हुआ। ये सुनकर शेर ने सोचा शायद इस बेवकूफ ने नारियल के गिरने की आवाज सुनी है और डर कर वहां से भाग अलिफाटे है। शेर ने जानवरों के हुजूम को तसल्ली देते हुए कहा, तुम सब फिक्र न करो, मैं देख कर आता हूँ कि जमीन कहाँ से फट रही है। मैं जब तक वापस न आऊं तुम सब देर ही ठहरो। ये कह कर शेर ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में वो नारियल के दरख्तों के झुंड तक पहुंच गया। शेर ने इसे अपनी पीठ पर से उतारा और कहा, मुझे वो जगह दिखाओ जहां से जमीन फटना शुरू हुई है। नहीं जनाब, मुझे हिम्मत नहीं हो रही। खरगोश खौफ से थर थर कांप रहा था। डरो नहीं, मेरे साथ आओ, शेर ने कहा और खरगोश कपता हुआ इसके पीछे हो लिया। जब वो दरख्तों के करीब आए तो खरगोश ने इशारा कर के बताया ये जगह थी जहां मैंने जमीन के फटने की आवाज सुनी थी। देखा तो कहीं से भी जमीन फटी हुई नहीं थी, अलबत्ता एक पक्का हुआ नारियल नीचे गिरा हुआ था। हकीकत मालूम करके शेर खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाकर वापस दौड़ा और आकर सहमे हुए जानवरों को सारा माजरा कह सुनाया। फिर कहा, अब किसी खौफ की जरूरत नहीं, आइंदा किसी के कहने में आकर परेशान न होना। ये सुन कर सारे जानवरों की जान में जान आ गई और शेर का शुक्रिया अदा करते हुए हर किसी ने अपनी राली। अगर इस मौके पर शेर न होता तो ये सारे जानवर समंदर में डूब कर मर जाते।